डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जस्ट लाइक डीएमएलटी, डीएमआरटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड अदर पैरामेडिकल टेक्नीशियन व जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मैं इस लेक्चर में एनाटॉमी सब्जेक्ट के स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मेरा लेक्चर पार्ट वाइज रहेगा जो कि समय समय पर आपके यहाँ अपलोड होता रहेगा। स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, जो कि हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में आरंभ में 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हड्डियां या बोन्स आपस में मिलने लग जाती है या जुड़ने लग जाती है और इनकी संख्या जो है वो 206 यानी 206 हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है। पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या 4 चीजों से मिलकर बनता है, जैसे बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडोन, या अस्थि, उपास्थि या लिगामेंट या टेंडोन। तो यानी कि बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडोन मिलकर जो है पूरे स्केलेटल सिस्टम को बनाती है। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, अभी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी कि स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या होता है या फंक्शन क्या होता है। इसको कुछ पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, जस्ट लाइक सपोर्ट यानी सपोर्ट करता है, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, मिनरल स्टोरेज, हीमोपोएसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अगर जैसे सबसे पहले पॉइंट सपोर्ट की बात करें तो कंकाल या स्केलेटल सिस्टम जो है मसल्स और कार्टिलेज और ये सारे चीजों को जो है एक स्तंभ या सहारा प्रदान करता है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट पे अगर अपना आते हैं तो मूवमेंट यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो अपनी बॉडी को मूवमेंट या गति प्रदान करता है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो अपनी बॉडी जो है मूवमेंट में नहीं रहेगी, एक तरीके से स्तंभ ही नहीं रहेगा, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन, यानी कि स्केलेटल सिस्टम या हड्डियों का ढांचा जो है वो अपने शरीर की कोमल या सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है उनकी रक्षा करता है या उनको प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह से अगर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मिनरल स्टोरेज यानी कि खनिज लवण, यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं उनका स्टोरेज करता है। तो जैसा कि सबको पता है कि जी बोन्स जो है वो कैल्शियम की बनी होती है या कैल्शियम उनमें पाया जाता है, तो 90% तक कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर होता है और वो उनको अंदर जो है अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स को जो है मेंटेन करके रखता है या कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है और फास्फेट का भी ये संग्रह करता है या स्टोरेज करता है। हीमोपोएसिस, फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हीमोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण करना। बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है और बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। ठीक है, इसी तरह से 6 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि क्या होगा कि बहुत सारे हैवी मेटल्स या जो व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं तो वो बोन्स उनको ब्लड के थ्रू शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये भी बोन के अंदर पाया जाता है कि बोन्स जो है हैवी मेटल्स व अन्य पदार्थ को ब्लड के थ्रू बाहर निकालता है। 7th पॉइंट पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ एनर्जी यानी बोन्स में पाया जाने वाला येलो बोन मैरो जो है वो एनर्जी या ऊर्जा का संग्रह करने का कार्य करता है। कंपोजिशन ऑफ बोन, अगर कंपोजिशन ऑफ बोन की बात करें या बोन के संगठन की बात करें तो वाटर इसमें 25% होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बनिक सब्सटेंस जो है वो 35% होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि अकार्बनिक सब्सटेंस जो है वो 45% होता है। अगर अपन वाटर को थोड़ा साइड करें और
बोन के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक टोटल 33% होता है और इनऑर्गेनिक जो है वो 66% होता है। अगर अपने यहां बात करें कार्बनिक सब्सटेंस की, तो कार्बनिक सब्सटेंस इसके अंदर कौन कौन से होते हैं 33% के अंदर? ओसिन, ओशियोम्यूकोइड एंड ओस्टियोएल्बुमिन। आप थोड़ा लिख सकते हैं इसको कि ओसिन, ओशियोम्यूकोइड एंड ओस्टियोएल्बुमिन जो है वो 33% होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और अकार्बनिक की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम सोल्ट जो होता है वो 66% होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बोन्स जो स्ट्रॉन्ग होती है या जो कठोरता बोन में आती है वो कैल्शियम सोल्ट के कारण आती है, अकार्बनिक पदार्थ जो है कैल्शियम सोल्ट उसके कारण। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, अगर अपन स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करें तो हिस्टोलॉजिकली बोन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। पहले हम बोन्स की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं कि बोन्स के अंदर 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, एक एपिफाइसिस और एक डायाफाइसिस। एपिफाइसिस लॉन्ग बोन के एंड्स में पाया जाता है जो जॉइंट्स के साथ अटैच होता है और वो जो हमेशा डेवलप होता रहता है या ग्रोथ होता रहता है। डायाफाइसिस शाफ्ट के बीच का पार्ट होता है जो कि हार्ड होता है और वो ग्रोथ नहीं करता। इसी तरह से एपिफाइसिस एरिया जो है बोन के एंड्स में स्पॉन्जी बोन पाई जाती है जो कि सॉफ्ट होती है और बीच वाला पार्ट के अंदर कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है। जैसा कि नाम से ही अपन जाना जा रहा है कि कॉम्पैक्ट बोन यानी कि हार्ड बोन, स्पॉन्जी बोन यानी कि सॉफ्ट बोन। तो आप कॉम्पैक्ट बोन के बारे में लिख सकते हैं कि ये बोन का कठोर भाग होता है या ये बोन कठोर होती है। इसके अंदर आगे लिख सकते हैं कि ये शाफ्ट ऑफ बोन जो है वो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आती है, क्योंकि ये शाफ्ट में होता है यानी कॉम्पैक्ट बोन जो है वो शाफ्ट में होती है, इसलिए ये पूरे स्ट्रक्चर को सहारा या स्टेबिलिटी प्रदान करती है। कॉम्पैक्ट बोन के बीच के अंदर, कॉम्पैक्ट बोन यानी बीच वाले डायाफाइसिस वाले पार्ट के अंदर एक नलिका या कैनाल पाई जाती है, उसको हेवेसियन कैनाल बोलते हैं, हेवेसियन कैनाल। और ये जो है जो डायाफाइसिस या कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट है ये ट्विस्टिंग फोर्स या बेंडिंग फोर्स को सहन कर सकता है। स्पॉन्जी बोन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यानी ये स्पंज की तरह सॉफ्ट होती है। जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्जी बोन कॉम्पैक्ट बोन के कंपेयर के अंदर सॉफ्ट होती है। ये बोन्स के एंड में पाई जाती है यानी कि एपिफाइसिस एरियाज के अंदर पाई जाती है। इनके बीच के अंदर थोड़ी थोड़ी खाली जगह होती है जहां पे बोन मैरो भरा हुआ रहता है और इनके ऊपर प्रेशर फोर्स जो है ये सहन कर सकती है। और स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन अगर दोनों को कंपेयर करें तो मेनली डिफरेंस यही रहता है कि कॉम्पैक्ट बोन इज हार्ड बोन एंड स्पॉन्जी बोन इज सॉफ्ट बोन। थैंक यू।